हमारे YouTube चैनल भक्ति सरिता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी सेवा में एक अद्भुत रहस्यमयी वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, कर्ण और अर्जुन पूर्व जन्म में कौन थे? ये वीडियो हम आपको पूरे प्रमाण के साथ लेकर के उपस्थित हुए हैं। आइए जानते हैं। सतयुग की बात है कि एक दम्बोदम नामक दैत्य पैदा हुआ था। यह दैत्य बड़ा ही अत्याचारी था। उसने भगवान सूर्यदेव की आराधना की और 1000 वर्ष की तपस्या के बाद भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हुए। और जब सूर्यदेव उसके सामने प्रकट हुए तो सूर्यदेव ने कहा, वर मांगो पुत्र। इस पर दम्बोदम बोला, हे भगवान, मुझे आप 1000 कवच दीजिए जो दिव्य हो, और यदि कोई भी उस कवच को तोड़े तो उसकी मृत्यु हो जाए, और 1000 वर्ष के तप के बाद में ही एक कवच टूटना चाहिए। भगवान सूर्यदेव ने उसे तथास्तु कह दिया। वरदान देकर के भगवान सूर्यदेव चले जाते हैं और इधर दम्बोदम दैत्य का अत्याचार बढ़ने लग गया। उसने ऋषि महात्मा और मानव समुदाय को परेशान करना आरंभ कर दिया। ऋषियों को मारना और उनका ध्यान भंग करना, ये उसका रोजाना का काम बन गया था। इसकी सूचना जब श्रीहरि विष्णु के पास पहुंची, इंद्रदेव और समस्त देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो श्रीहरि विष्णु ने इसका उपाय बताया कि मैं ही नर नारायण के रूप में जन्म लूंगा और तब उसका वध होगा। तो कुछ समय पश्चात प्रजापति दक्ष की पुत्री रुचि का विवाह ब्रह्मदेव के पुत्र धर्म के साथ हो जाता है, और रुचि के गर्भ से ही स्वयं श्रीहरि विष्णु ने नर नारायण के रूप में जन्म लिया। जी हाँ दोस्तों, हम आपको ये कथा पद्म महापुराण से सुना रहे हैं। पद्म महापुराण में वर्णित है कि जब नर और नारायण दोनों तपस्या करने चले गए तो वह दम्बोदम नामक दैत्य भी कहीं से उसी क्षेत्र में आ पहुंचा। जब नारायण ने ये देखा तो नारायण ने उसे युद्ध के लिए ललकारा, क्योंकि उनका जन्म उसका वध करने के लिए ही हुआ था। भगवान विष्णु ने वह अवतार दम्बोदम दैत्य का वध करने के लिए ही धारण किया था। जब नारायण ने 1000 वर्ष तक युद्ध करके उसका एक कवच तोड़ दिया तो नारायण की मृत्यु हुई, परंतु नर ने 1000 वर्ष तक तप करके नारायण को पुनः जीवित कर लिया, और नर ने दम्बोदम को पुनः युद्ध के लिए ललकारा। जब दम्बोदम और नारायण में युद्ध हुआ तो नर ने भी उसका एक कवच तोड़ दिया और नर की भी मृत्यु हो जाती है, परंतु नारायण ने पुनः तपस्या करके उसे जीवित कर लिया। और भक्तों, यही क्रम चलता रहा। कभी उसका वध नर करते तो कभी उसका वध नारायण करते, और दोनों एक दूसरे को जीवित करते रहे। जब युद्ध करते करते दम्बोदम के 999 कवच टूट जाते हैं तो उसे भी पता चल गया कि मेरी मृत्यु अब बहुत नज़दीक है, और अब तो वो भाग करके सूर्य लोक को चला जाता है। परंतु नर नारायण भी उसका पीछा करते करते सूर्य लोक पहुँच जाते हैं, और भगवान सूर्यदेव ने हस्तक्षेप करके उनका युद्ध बंद करा दिया। तब तक ब्रह्मा का आधा कल्प बीत चुका था और प्रलय हो गई। उसमें दम्बोदम की मृत्यु हो जाती है, और वही दम्बोदम द्वापर युग में कुंती के गर्भ से और भगवान सूर्यदेव के अंश से कर्ण नामक पुत्र बनकर के पैदा होता है, और कुंती उसको जल में बहा देती है क्योंकि कर्ण कुंवारी के पैदा हुआ था। और इधर नर नारायण भी, नारायण तो श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं, और नर भी कुंती के गर्भ से इंद्रदेव के अंश से अर्जुन के नाम से जन्म लेते हैं। आपको यह तो ज्ञात होगा कि महाभारत का युद्ध हुआ उस समय इंद्रदेव को पता था कि कर्ण के पास एक ऐसा कवच है, यदि अर्जुन उसको तोड़ेंगे तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित है। इसलिए देवराज इंद्र एक ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास गई और कर्ण से दान मांगा, और दान में वही अवैध कवच मांग लिया जो सूर्यदेव ने दिया था। कर्ण उस कवच को इंद्र को सौंप देते हैं, और बदले में देवराज इंद्र उन्हें एक अमोघ शक्ति प्रदान करते हैं, और कर्ण से कहने लगते कि कर्ण, तुम इस शक्ति का जिस पर भी प्रयोग करोगे वह जीवित नहीं रहेगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। भक्तों, हुआ क्या, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो वह शक्ति घटोत्कच पर चला दी जाती है,
और कर्ण और अर्जुन आमने सामने युद्ध के मैदान में आ जाते हैं और वहां अर्जुन कर्ण का वध करते हैं। तब जाकर के 1000 कवचों वाले उस दैत्य का वध होता है, अंत होता है। कर्ण में अंश सूर्यदेव का था, इसलिए वह दानी भी था और आत्मा उस दमोदर नामक राक्षस की थी। तो वो अत्याचारी भी था क्योंकि उसने अत्याचार किए, दुर्योधन का साथ दिया, द्रौपदी को नग्न करवाया, तो इसलिए वो अत्याचारी भी था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को उसका वध करने के लिए द्वापर युग में अवतार धारण करना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी कर्ण और अर्जुन की एक पहली कथा। और दूसरी कथा भी हम आपको सुनाते हैं। ये दूसरे कल्प की कथा है। आप ये ना जानें कि एक ही व्यक्ति की 2 कथाएं कैसे हैं। ये भी पद्म महापुराण में भी वर्णित है और शिव पुराण में भी इसका कुछ हिस्सा मिल जाता है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में बहस हो गई कि हम दोनों में कौन बड़ा है, और इससे ब्रह्मा अपने आप को बड़ा मानने लगे। जब दोनों में युद्ध की स्थिति आरंभ हो गई तो शंकर भगवान को हस्तक्षेप करना पड़ा। भगवान शंकर वहां आए, दोनों को समझाने का प्रयास किया, परंतु श्रीहरि विष्णु तो मान गए, किंतु ब्रह्मा जी नहीं माने। इस पर शंकर भगवान ने एक अपना विशाल शिवलिंग स्थापित किया और उसका पता लगाने के लिए दोनों को भेजा। श्रीहरि विष्णु तो उसका पता नहीं लगा पाए और आकर के सत्य बता दिया, परंतु ब्रह्मा जी ने झूठ कहा कि मैं आपके शिवलिंग का पता लगाकर आया हूँ। इस पर क्रोधित होकर के भगवान शंकर ने उनका एक मुख काट लिया। पहले पंचमुखी थे ब्रह्मा जी और ब्रह्मदेव के अब तो 4 मुख रह गए और अपने अपने धाम को चले गए सभी देवता। इससे क्रोधित होकर के ब्रह्मदेव ने अपने पसीने की बूंद को पृथ्वी पर पटका और एक श्वेतज नामक, जो कि पसीने से उत्पन्न राक्षस हुआ था, और उस श्वेतज को वरदान दिया कि जाइए, मैं तुम्हें 1000 कवच प्रदान करता हूँ। दोस्तों, इधर क्या होता है कि उन्होंने शंकर भगवान से बदला लेने के लिए श्वेतज को भेज दिया। शंकर भगवान उस राक्षस से बचने के लिए श्रीहरि विष्णु के पास पहुँचते हैं। विष्णु भगवान श्री यह भी जानते थे कि इस राक्षस को इस तरीके से नहीं मारा जा सकता है, तो उन्होंने भी अपने शरीर से एक रक्त की बूंद निकाल करके पृथ्वी पर पटकी और उससे एक रक्तज नामक योद्धा पैदा हुआ और रक्तज को एक आदेश दिया कि वह श्वेतज को समाप्त करे। दोनों में प्रलयकारी युद्ध होता रहा। उनके युद्ध से संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। दोस्तों, जब श्वेतज के 999 कवच टूट जाते हैं और भुजाएं कट जाती हैं, तो स्वयं श्रीहरि विष्णु और ब्रह्मा जी उस युद्ध को रोक देते हैं। युद्ध बंद हो जाता है और उनसे कहते हैं कि आप अगले जन्म में इस युद्ध का अंत करें। द्वापर के अंत में श्वेतज की जिम्मेदारी तो सूर्यदेव को सौंपी जाती है कि आप इनको लेकर के पृथ्वी लोक पर पहुंचेंगे, और श्रीहरि विष्णु को रक्तज की जिम्मेदारी इंद्रदेव को सौंपनी चाहिए। किंतु इंद्रदेव ने कह दिया कि नहीं प्रभु, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि एक कल्प में आपने मेरे पुत्र बाली का वध किया था। तो इस पर श्रीहरि विष्णु कहते हैं कि नहीं इंद्र, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं इस बार तुम्हारे पुत्र का ही साथ दूंगा, तुम्हारा पुत्र धर्मात्मा होगा। इस पर इंद्र हाँ कर देते हैं। और द्वापर युग में चौथे चरण में जब पांडव पैदा होते हैं तो कुंती के गर्भ से होते हैं। और दोस्तों, इधर सूर्यदेव के अंश से कर्ण पैदा होते हैं कुंती के गर्भ से ही कर्ण ने जन्म लिया था। इस प्रकार से हमने आपको ये कथा पहली कथा में बता दी थी। इस प्रकार से इंद्रदेव ने कर्ण के कवच को ले लिया था दान में। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो संपन्न हुआ। हमारा आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं आगे की वीडियो में।